हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे गणित का महामैराथन क्लास, जो कि मैं काफ़ी आपको ट्रिक से बताऊंगा और ये ट्रिक लगा करके आप आसानी से गणित के प्रश्नों का हल करेंगे। देखिए, पेशेंस रखिए, धैर्य बनाइए, आपको सब चीज़ें मिलेंगी। आप अगर कहेंगे जल्दबाजी में पढ़ा दीजिए तो सब किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता है कि वो जल्दी कैप्चर कर जाए। इसलिए आप देखिए एकदम इत्मीनान से। हाँ, जहाँ आपको दिक्कत हो वहाँ कमेंट ज़रूर कीजिए। पहला प्रश्न है, 330 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाइए। 10% का मतलब होता है 1/10। क्या होता है? 1/10। कह रहा है लाभ पे बेचने पे, तो ऊपर वाला ये एक इसमें जुड़ जाएगा 10 में, तो 11/10 हो जाएगा। नीचे जो दिया रहता है सीपी होता है क्रय मूल्य, और ऊपर वाला विक्रय मूल्य। तो 10 का मान कितना है? 330। क्रय मूल्य कितना दिया था? 330। एक का मान कितना आ गया? 33। तो 11 का मान क्या हो जाएगा? 33 गुना 11, यानी आपका उत्तर निकल के आ जाएगा 11 तिया 33 के 3 हाथ में 3, 11 तिया 33 और 3 36, 363 रुपया आ जाएगा। देखिए फिर से समझिए बिना फॉर्मूले का। 10% लाभ हुआ था, 10% का मतलब 1/10। लाभ हो रहा है तो ये ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो 11/10 हो गया। ये क्रय मूल्य हो गया नीचे वाला, और जो ऊपर का मान हुआ ये विक्रय मूल्य हुआ यूनिट में। तो 10 का मान 330, तो 11 का मान, एक का मान 33 आ जाएगा, तो 11 का मान 363 रुपया आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो इस सवाल का जवाब यूं ही लगा सकते हैं, जैसे ए कर रहा है 10 दिन में तो यहाँ 10 लिखेंगे, बी कर रहा है 15 दिन में 15 लिखेंगे। 10 और 15 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 30 होगा। तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ए की क्षमता 3 यूनिट है, बी की क्षमता 2 यूनिट है, और काम टोटल 30 यूनिट है। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो पूरे 30 यूनिट काम को 3 अदू 5 यूनिट के हिसाब से करेंगे। काट दीजिए, काम 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 6 दिन। फिर से समझिए, ए कर रहा था 10 दिन में, बी कर रहा था 15 दिन में। दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों काम को कितने दिन में करेंगे? तो कोई मेथड और आप ये फार्मूला नहीं लगाइए। 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, तो क्या होता है इसका एलसीएम? 30 होगा। 30 यूनिट काम हो गया। 10 तिया 30 होता है, 15 दूनी 30 होता है। ये दोनों मिलेंगे तो 5 यूनिट के हिसाब से काम करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, काम 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋणात्मक संख्या को जब हम लोग 3 बार गुना करते हैं तो ऋणात्मक ही आएगा। 4 दूनी 8, 8 पचे 40, माइनस 3 बार है, माइनस लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है, निगेटिव इंटीजर को जब हम लोग निगेटिव इंटीजर से जोड़ते हैं तो आंसर माइनस में ही आएगा, और उसको जोड़ दीजिए सिंपल तरीके से। तो 21 और 19 मिलके कितना हो जाएगा? 40। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? -40। कैसे? -5 में अगर आप जोड़ेंगे -7, तो माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 7 5 12 और माइनस लगा दीजिए क्योंकि कर्ज में है। अगला प्रश्न, 40 और 60 का वर्ग चिन्ह जब भी आपसे पूछे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस 40 और 60 को जोड़ दीजिए और इसका आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 50, 40 में 60 जब जोड़िएगा तो 100 और बटा 2, काट दीजिए, 50 आंसर आ जाएगा। तो इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? 50। पूछा जाता निचली सीमा बताइए तो 40 हो जाता, ऊपरी सीमा बताइए तो 60 हो जाता, वर्ग माप बताइए तो 60 और 40 में कितना का अंतर है? 20 का। तो चौड़ाई कितनी है अंतराल का? 20। निम्न सीमा 40, ऊपरी सीमा 60,
और वर्ग चिन्ह, तो दोनों को जोड़ के आधा। अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लें। मैं गारंटी देता हूं कि 150 अंक में सक्षमता में, जैसे जीके स्टडीज़ पुराना चैनल पे पढ़ाता था, लेकिन किसी कारणवश अब मुझको इस पे पढ़ाना पड़ रहा है, तो आप रिज़ल्ट भी देखे होंगे। और 150 में 120 प्लस स्कोर करना है तो आज ही ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें स्टडी विथ राहुल 247 को। पाइप का आकार कैसा होता है? तो देखिए, ये हो गया आपका पाइप। अब इस आकार का जो भी चीज़ होगा तो इसे क्या कहा जाता है? बेलन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? बेलन। तो पाइप का आकार कैसा होगा? बेलनाकार। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, बेलन का आयतन होता है, ये भी पूछता है फॉर्मूला कभी कभी, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7, जो कि अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, या 3.14, ये भी ले सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। पासा का आकार कैसा होता है? तो देखिए, पासा घन के आकार का हो जाएगा। पासा जो आपका होगा, ये पासा, क्योंकि इसका एक सतह एक वर्ग हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। इसका शीर्ष दृश्य कैसा दिखाई देगा? तो कहिएगा वर्ग। सतह कय गो होगा इसमें? फेस, तो 6 गो। एड्स कितना होगा, यानी भुजाएं, किनारा, तो कहिएगा 12 गो। ये भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है आपके लिए सक्षमता में। और सीटेट वाले भी ज़रूर देखेंगे जिनका एग्ज़ाम दिसंबर माह में है। ईंट का आकार कैसा होता है? तो ईंट हो, माचिस का डब्बा हो, ज्योमेट्री बॉक्स हो, आपके मम्मी का बक्सा हो, कमरा हो, ये सब घनाभ हो जाता है। और इसका एक फेस एक आयत होता है, तो ये क्या हो जाएगा? घनाभ। और प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ये भी था, और ये भी प्रश्न था कि इसका शीर्ष दृश्य कैसा दिखाई देता है, तो कहिएगा आयत। क्या कहिएगा? आयत। इसमें भी 6 सतह, 8 शीर्ष और 12 भुजाएं। नेक्स्ट है, किसी वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो भुजा तो दिया है, पहरा पढ़ देना है। 4 गुना 8 सेंटीमीटर, 8 चौका कितना हो जाएगा? 32। आंसर मार दीजिए, 32 सेंटीमीटर। एक चीज़ और यहाँ सीख लीजिए, किसी वर्ग की भुजा दी हो और उसका क्षेत्रफल पूछे, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करते तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल त्रिभुज का होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई गुने ऊंचाई। तो सीधी सी बात है, 1/2 कीजिए, 12 कीजिए गुना में, और 8 कीजिए, तो 8 6 कितना हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया है, क्षेत्रफल है, तो यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। एक 7 से एक 7 कट गया, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 एक 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? ये सीटेट वाले ज़रूर नोट कर लें कि इस टाइप का एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में लड़ना ही लड़ना है। और सक्षमता में तो जो पढ़ा रहा हूँ, अगर 30 प्रश्नों का सेट दे रहा हूँ तो इसमें से 10 से 15 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में एक पाली में देखने को मिलेगा। पक्का लड़ेगा, नहीं लड़ेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि नहीं लड़ा था। आप मेरे पहला चैनल जो है जीके स्टडीज़ पे आप सबने अपना प्यार दिया,
और काफ़ी लोगों का रिजल्ट हुआ, एचएम का भी, प्रधान शिक्षक का भी और सक्षमता का भी। और ये जो चैनल है स्टडी विथ राहुल 247, इस पे सारे कंपटीशन का मैं तैयारी कराता हूँ। आप जुड़ते जाएं और देखते जाएं, केवल देख करके रिजल्ट हो जाएगा, पढ़ना तो दूर है। संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्या है, तो इसके पूरे टाइप को ही ख़त्म करता हूँ। 4 अंकों की कुल संख्या पूछा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए, और जस्ट इसके पीछे वाले संख्या का बड़ी संख्या लिखिए। तो 3 की बड़ी संख्या 999, घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा 0009, 9000 हो जाएगा। तो मैं आपके लिए सुपर ट्रिक ये बता रहा हूँ कि संख्या पद्धति में किसी भी अंक की कुल संख्याएं पूछे, तो मान लीजिए यहाँ 4 अंक की पूछा है, तो एक 9 लिखिए और इससे एक कम 0, यानी 3 गो 0 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे पूछता है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो एक 9 लिखते और 4 गो 0 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो एक 9 लिखिए, 5 गो 0 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा। आ गया प्रश्न, ये भी सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। 8756 में 7 का स्थानीय और जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। व्हाट इज द डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द गिवन नंबर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 8, 7, 5, 6, इक्याई दहाई सैकड़ा, तो ये प्लेस वैल्यू हो गया 700 और जातीय मान क्या हो जाएगा 7। अंतर का मतलब घटाओ, घटा लीजिए, तो क्या हो जाएगा 693। क्या हो जाएगा 693। यहीं पे योग पूछा होता तो क्या करते, 700 में 7 जोड़ देते तो 707 हो जाता। गुणनफल पूछा होता है तो 700 में 7 से गुना कर देते, 4900 आ जाता। समझ में आ गया, ये तीनों टाइप का पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है सरल करें। 3/10 है, इसके पहले कोई संख्या नहीं है तो 0 दशमलव लगा लीजिए। 3/10 है 3, 4/100 है 4, 7/1000 है 7, आंसर हो जाएगा। तो 0.347। कैसे, मान लीजिए कि मैंने लिखा थे 24.257, इसका विस्तृत रूप क्या होगा, तो ये क्या ही है, दहाई है। 20 जोड़ 4 जोड़ ये दशांश है 2/10, ये शतांश है जोड़ 5/100 और ये हजारवां भाग है 7/1000। ये विस्तृत रूप हो गया और ये इसका सरल रूप हो गया। नेक्स्ट देखिए, दशमलव का गुना जब भी आए तो दशमलव देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। 12 का पहाड़ा आप लोगों को आता होगा, पढ़ लीजिए। 12 गुना 12 कीजिएगा तो आ जाएगा 144, आ जाएगा। 2 अंक यहाँ देखिए छोड़कर डेसिमल है और यहाँ 3 अंक छोड़ के डेसिमल है। इधर से हमको 5 अंक छोड़ के डेसिमल देना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 और यहाँ 3 मिलाकर 5 अंक हुआ। 3 अंक तो दे दिया है, 2 को 0 लगा लीजिए, 0.0 लगा दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे आंसर छुपा हुआ है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से आपको बता दूँ, 0.6 गुना 0.6 गुना 0.6। अगर ये प्रश्न है तो क्या कीजिएगा, 6 में 6 से गुना कीजिएगा 36, फिर 6 में कीजिएगा 216, 1 2 3, 3 अंक छोड़ के डेसिमल इधर से, तो ये 3 अंक है ही, दशमलव लगा दीजिए और अच्छा लगने के लिए 0 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो दशमलव का गुना भी आप सीख गए। ये प्रश्न ये एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है, बीपीएससी टीआरई 4 टीचर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। जब भी ये संख्या देगा तो विषम ही देगा। तो बहुत सारे टीचर आपको यूट्यूब पे मैं देखता हूँ बोलेंगे कि पहला विषम संख्या x, दूसरा x, मान लीजिए ये 2 हो गया तो इसमें एक जोड़िएगा, विषम संख्या है ना, तो पहला 1 हो गया अगर x, तो इसे x + 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, फिर x + 4 जोड़ेंगे तो 5 होगा। ऐसे करके जोड़ते हैं।
फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, उत्तर निकालेंगे। मैं ऐसे आपको नहीं सिखाऊंगा, ये प्रोसेस में आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा और मेरा वाला प्रोसेस 5 से 7 सेकंड का होगा। 3 क्रमागत विषम संख्या है, औसत दिया है, तो 51 को 3 से भाग दे दीजिए, कट जाएगा 17 बार में। ये बीच वाली संख्या हो गई। बीच वाली, देखिए जब भी विषम संख्या का औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या होता है। 3 से काटा 17 हो गई ये संख्या बीच वाली, तो इसके पहले विषम संख्या और बाद की विषम संख्या, तो 16 तो सम है, तो 15 हो गया यहाँ, और यहाँ 19 हो जाएगा। पूछा क्या है? सबसे छोटी संख्या, 15 उत्तर हो जाएगा। देखिए यही सवाल आपको दूसरे यूट्यूबर टीचर कैसे पढ़ाते हैं मैं बता रहा हूँ। x मानेंगे, फिर x + 2 मानेंगे, 2 1 3 हो जाएगा। मान लीजिए ये 1, तो ये 2 1 3, और ये x + 4 मानेंगे। सबको जोड़ेंगे बारी बारी से, ये जोड़ेंगे x + 4 बराबर कितना? 51। ठीक है, x 3x और 4 और 2 मिलके कितना? 6 बराबर 51। ये 6 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x बराबर 51 में से 6 जाएगा 45 आएगा। और देखिए 3 से 45 ये गुना में है, तो इधर आके भाग, तो 3 से 45 कट गया तो 15 आ गया, और x सबसे छोटा संख्या था तो आंसर आ गया 15। तो मैंने ऐसे नहीं बताया, मैंने क्या किया है कि 3 क्रमागत का औसत दिया था 51, 3 से भाग दिया, 17 आ गया, बीच वाला संख्या पहला और बाद वाला, यानी 15 और 19, तो 15 आंसर होगा आपका। काहे के लिए दिमाग खटाइएगा ज़्यादा। नेक्स्ट है 28 और 24 का महत्तम समावर्तक। तो ये किसको नहीं पता है कि दोनों 4 को छोड़कर किसी अधिकतम संख्या से नहीं कट रहा है, तो 4 आंसर हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। ये भी मज़ेदार सवाल है। 5,000 रुपये का 10% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? अमाउंट पूछा है। पहले आप 5,000 का 10% के हिसाब से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो 505 का 20, 2,000 रुपया आ गया। तो ये तो केवल इंटरेस्ट आया, अब मूलधन भी तो देना होगा ना, तब ना अमाउंट होगा। तो 5 या 2 7,000 आंसर। अगला प्रश्न, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर? तो 1 किलोमीटर में हो जाएगा, देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1,000 मीटर होता है, और आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1,000 मीटर में क्या होगा बताइए? 1,000 गुना 100, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 को 0 लगा दीजिए, यानी ये आपका सेंटीमीटर में निकल के उत्तर आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? तो 1 सेंटीमीटर में आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, तो सेंटीमीटर के बाद क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मिलीमीटर ही होता है, एक स्टेप ही कूदना है आपको, तो 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। एक रेखा के कितने अंत बिंदु होता है? तो तीनों चीज़ यहाँ सीखिए। ये हो गया रेखा जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ये हो गया किरण जिसका एक अंत बिंदु होता है, और ये हो गया रेखाखंड जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं। देखिए इसके 2 अंत बिंदु, ये रेखाखंड है, क्या है? रेखाखंड लाइन सेगमेंट। ये रे है, इसका एक अंत बिंदु, और ये है आपका लाइन जिसका कोई अंत बिंदु नहीं। तो इससे भी प्रश्न बनता है। ये पोलिनोमियल का सवाल है, P1 का मान बताना है। Px देखिए क्या दिया है, x² + 3x - 1। Px के जगह 1 रखना है, जहाँ जहाँ x है यहाँ 1 रखना है। 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना x के जगह 1 रखेंगे, घटाओ 1, 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 3 घटाओ 1, 1 से 1 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होती है, ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या
या कहे सम संख्या तो 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या तो कहिएगा 4 है। और कभी कभी पूछता है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो 9 कहिएगा, क्योंकि 9 एक ऐसा पहला विषम संख्या है जो भाज्य है, कंपोजिट है। रूट और योग रूट भी बोला जाता है इसको। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है आप सबको ये चैनल पसंद आ रहा है, तब अपना प्यार दे रहे हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे हैं। तो जितना लाइक, जितना शेयर सब्सक्राइब, उतना ज़्यादा कंटेंट आपको मिलते चला जाएगा। और मैं वादा कर रहा हूँ कि 20 से 30 दिन, कितना 20 से 30 दिन, प्रत्येक दिन अगर 30 से 60 मिनट आप इस चैनल पे समय देते हैं तो बिना कलम उठाए आपका सक्षमता में रिजल्ट होगा 150 में 120 प्लस, अगर मन से पढ़ते हैं तो। अब हम पढ़ा रहे हैं, आपने देखा और वहाँ जा कर के लिखबे नहीं कीजिएगा तो कैसे आएगा 120? नहीं आएगा। तो आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247 शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।